तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत में अनुवाद बनाने के आधारभूत नियम। संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे, ये समस्त चीज़ें आज के क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत क्या है। यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि संस्कृत क्या है, तो हम लिखेंगे कि संस्कृत एक भाषा है। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, हम लिखेंगे कि संस्कृत एक भाषा है। याद रखेंगे, संस्कृत क्या है? एक भाषा। दूसरी बात कि अगर कोई पूछे कि अनुवाद किसे कहते हैं, तो हम अनुवाद को कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन किसे कहेंगे? तो एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की विधि को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को ही अंग्रेज़ी में हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यदि ट्रांसलेशन कह दे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात किसी दूसरे लैंग्वेज में दिया रहता है, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, और उसे हमें इंग्लिश में परिवर्तित करना होता है। तो जब एक भाषा को दूसरी भाषा में हम बदलते हैं तो उसी को हम अनुवाद कहते हैं। तो इस तरीके से अनुवाद क्या है अगर पूछ दे तो हम बता देंगे कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की विधि को अनुवाद कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संस्कृत में, इसे समझेंगे ठीक तरीके से कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के 3 नियम होते हैं बच्चे, और ये 3 नियम अगर तैयार हो गया तो समझो कि तुमने पूरा का पूरा ये सीख लिया बच्चे। तो इस तरीके से इसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के 3 नियम में पहला नियम जो होता है उसे हम कहते हैं धातु जाने। क्या कहेंगे इसे? धातु जाने। अब आखिर ये धातु क्या है, तो पहले हम धातु जानेंगे। दूसरा नियम कहता है कि लकार पहचाने, और तीसरा नियम कहता है कि वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करें। वाक्य के कर्ता के अनुसार, इसमें से देख लेंगे, लकार का प्रयोग करें। तो हम एक एक करके इसमें से जानेंगे कि धातु क्या है। धातु के बारे में मैंने बताया यहाँ पर कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे। इसे याद रखेंगे, यह हमारा क्रिया का मूल रूप जो होता है यही हमारा धातु कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्रिया दिया कि पढ़ना, यहाँ देखेंगे बच्चों क्या दिया है मैंने? पढ़ना। तो पढ़ना का धातु हो गया पठ। मूल रूप उसे कहते हैं जो किसी भी काल में बदलता नहीं है। जैसे पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूँगा, तुम पढ़ो, मुझे पढ़ना चाहिए, सब में पढ़ शब्द आया हुआ है। ये पढ़ना देख रहे हो ना, ये पढ़। तो इसीलिए इसका मूल धातु तत्सम रूप इसका रूप होता है पठ। क्या बताएंगे इसका? पठ। तो इस तरीके से अगर हम पूछें कि पढ़ना का धातु क्या होगा, तो हम बोलेंगे पठ। उसी प्रकार मैं कहूँगे लिखना का धातु क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? लिख। हंसना का धातु क्या होगा, तो हम बोलेंगे हंस। और मैं कहूँ खेलना का धातु क्या होगा, क्या बोलेंगे? खेल। चलो मेरे साथ फिर से पढ़ो बच्चों और बताओ। पढ़ना का धातु पठ, लिखना का धातु लिख, हंसना का धातु हंस, खेलना का धातु खेल। इस तरीके से यदि ये 4 क्रिया का अगर धातु सीख गए तो इसी के बीच में और भी आगे चलकर मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मात्र ये 4 चीज़ें सीखना है कि पढ़ना पठ, लिखना लिख, हंसना हंस, खेलना खेल। तो इस तरीके से अगर बच्चों बोलो, मैं पूछूं कि धातु क्या है, ये मैं पूछूं कि धातु क्या है, तो बता सकते हो? हाँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना का धातु पठ, लिखना लिख, हंसना हंस, और खेलना खेल। तो अब हम पढ़ेंगे लकार पहचाने, क्योंकि हमने बताया था कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के 3 नियम। पहले नियम को हम क्या कहते हैं? धातु जाने, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। दूसरा नियम हमारा कहता है कि लकार पहचाने। दूसरा नियम क्या कहता है? लकार पहचाने। तो चलो हम लकार पहचानते हैं बच्चे। लकार ली धातु से बना हुआ है। ल से शुरू होने वाले शब्दों को ही हम लकार कहेंगे। इसमें लकार में पढ़ेंगे कि लकार से
टेंस का बोध होता है। ये हम पढ़ रहे हैं लकार। लकार से किसका बोध होगा? टेंस का बोध होता है बच्चों। याद रखेंगे, टेंस जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये सब पढ़े हुए हैं। तो लकार से टेंस का बोध होता है और इसका प्रयोग धातु के अंत में किया जाता है। इसे समझ लेंगे, इसका प्रयोग जब भी करेंगे कहाँ करेंगे? धातु के अंत में। जैसे हमने पढ़ना पठ, लिखना लिख, हंसना हंस, खेलना खेल, अभी धातु सीखे थे ना, उसी के अंत में हम लकार का प्रयोग करेंगे। लकार की कुल संख्या 5 होती है, याद रखेंगे। ऐसे तो संख्या इसकी 10 होती है, लेकिन हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं बोर्ड में 5 ही पढ़ना है बच्चे, और इस 5 में हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो लकार 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। इसमें से सबसे पहले लकार को हम कहते हैं लट लकार। ये 1 नंबर में आएगा लट लकार। 2 नंबर पे आएगा, बोलो कौन सा? लंग लकार। 3 नंबर पे आएगा कौन सा? लृट लकार। 4 नंबर पे आएगा कौन सा? लोट लकार। और 5 नंबर पे आएगा हमारा विधि लिंग। इस तरीके से 5 जो लकार हुए, लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। तो ये 5 लकार अगर हमारा तैयार, तो 10वीं बोर्ड तक का संस्कृत हमारा तैयार हो गया बच्चों। लट लकार को याद रखेंगे, हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार को क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेजेंट टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है? तो ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ, हैं इत्यादि लगे रहते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि यदि किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ दिया हो, तो उसे कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल। कौन सा लकार कहेंगे? लट लकार। ये क्लियर हो गया बच्चे। अब हम पढ़ते हैं दूसरे खंड को। ये खंड देखो, लंग लकार। तो लंग लकार की पहचान होती है कि ऐसे वाक्य के अंत में था, थे, थी दिया रहता है, और ये था, थे, थी दिया रहेगा तो हम लंग लकार समझेंगे, या भूतकाल समझेंगे, या पास्ट टेंस समझेंगे। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से अब लीट लकार। तो ये रहा हमारा लीट लकार बच्चों। तो ये लीट लकार देखेंगे हम लोग। लीट लकार की पहचान क्या है? तो ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है। जिसमें मैं पढ़ूंगा, तुम चाहोगे, वह खेलेगा। ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, हिंदी में भविष्यत काल कहेंगे, और संस्कृत में लीट लकार कहेंगे। उसी प्रकार यदि अब मैं कहूँ कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में ओ, ए, ऊ लगा हो, मतलब हम ये फिर अब ये चौथा पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या लगा हो? ओ, ए, ऊ, तुम पढ़ो, मैं जाऊं, वे खेलें, ऐसा कुछ आता है तो इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में अनुज्ञा या आज्ञा कहते हैं, और संस्कृत में इसको हम लोट लकार कहते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ऐसा वाक्य जिसके अंत में ओ, ए, ऊ लगाओ, तुम पढ़ो, मैं जाऊं, हम लोग खेलें, इसको हम कौन सा लकार कहेंगे? लोट लकार कहेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। अब एक और अंतिम मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, और वह है हमारा विधि लिंग। ये देख लो बच्चे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं विधि लिंग। तो विधि लिंग में हम जानेंगे कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में चाहिए लगा हो, इंग्लिश में इसको शुड बोलते हैं, तो जिसके अंत में चाहिए लगा हो उसे हम विधि लिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने तुम्हें 5 लकार बताया बच्चों। अब 5 लकार से संबंधित एक एक करके मैं पूछते जाता हूँ, बताते जाओ। यदि कोई वाक्य जिसके अंत में है, हूँ लगा हो, तो उसे हम कौन सा लकार में बनाएंगे? लट लकार में। बहुत बढ़िया। यदि था, थे, थी वाक्य के अंत में हो तो कौन से लकार में बनाएंगे? लंग लकार में। और अगर गा, गे, गी दिया हो तो किस लकार में बनाएंगे? लृट लकार में। अगर ओ, ए, ऊ दिया हो तब कौन से लकार में बनाएंगे? लोट लकार में। और चाहिए दिया हो तब किस लकार में? विधि लिंग में। अब इस तरीके से अगर मैं कहूँ कोई भी वाक्य अगर बोल दूँ तो तुम बता सकते हो बच्चे। चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम बताते चलो। मैं किताब पढ़ता था बोल दिया मैं, इसलिए कौन से लकार में बनाएंगे इसको? लंग लकार में। वह पटना जाएगा, गा बोल दिया मैं, इसलिए कौन से लकार में बनाएंगे? लीट लकार में। मैं क्रिकेट खेलता हूँ बोल दिया हूँ ना, इसलिए कौन से लकार में बनाएंगे? लट लकार में।
तुम भी मेरे साथ संस्कृत बोलो। यहाँ पे देखो ओ आ गया, इसलिए इसको किसमें बनाएंगे हम लोग, लोट लकार में। और हम सबको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, देखो ये चाहिए बोल दिया मैं, तो चाहिए आ गया, इसीलिए हम इसको किसमें बनाएंगे, विधिलिंग में। तो मेरे ख्याल से बच्चों तुम्हें इसकी पहचान अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं हिंदी का कोई भी वाक्य अगर बोल दूं और तुम्हें बताऊं कि कोई भी वाक्य बोलो किस लकार में बनाएंगे, तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम बता दोगे कि किस लकार में उसे बनाना है। तो अब हम फिर से आते हैं बच्चे, हमने बताया था कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के आधारभूत जो नियम होते हैं, उसमें पहला नियम है धातु जाने। तो धातु जान गए तुम लोग, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसी प्रकार इसके बाद दूसरा है कि लकार पहचाने। तो लकार के बारे में मैंने बताया था कि लकार से टेंस का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में कोई चिन्ह लगा हो, है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ऊ, ए, ऊ चाहिए, तो इस पहचान चिन्ह के आधार पर हम बता देंगे वह लकार कौन सा होगा, माने किस लकार में उस वाक्य को हम बनाएंगे। तो धातु जाने और लकार पहचाने, धातु भी जान गए, लकार भी पहचाने। तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करें। तो इसका तीसरा नियम देखेंगे हम यहाँ पे कि वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करें। इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग कि वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करना है बच्चे। तो हम इसमें लिखे हैं कि वाक्य के कर्ता माने सब्जेक्ट के सामने दिए गए लकार का प्रयोग टेंस के अनुसार करना चाहिए। हम देखें किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और जिस टेंस में होगा उसी टेंस के अनुसार उसके लकार का प्रयोग कर देंगे जो निम्न प्रकार। इसे कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखेंगे हमने यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, खूब बढ़िया समझो कि कुछ सब्जेक्ट, मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट लिख दिया है बच्चे, और सब्जेक्ट के बाद से यहाँ हमने लिखा है, देख लो, पांचों लकार का रूप। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे कि पांचों लकार का रूप देख रहे हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट मैं दिया हूँ, इस सब्जेक्ट को ही तुम्हें याद करना है। मात्र अगर ये सब्जेक्ट याद हो गया तो फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है बच्चे। तो सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या लगाएंगे बच्चों, कौन। जैसे राम आम खाता है, कौन आम खाता है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। एक देश में महेश बहुत अच्छा खिलाड़ी था, कौन बहुत अच्छा खिलाड़ी था, महेश, तो कौन से आया उत्तर, महेश, तो महेश हमारा हो जाएगा इसमें से सब्जेक्ट। अर्थात कोई वाक्य हो उसमें सब्जेक्ट की पहचान आसानी से कर सकते हैं बच्चे। वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलता है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। संस्कृत में कुछ निश्चित सब्जेक्ट होते हैं जिसे हमें याद रखना है। जैसे कि मैं यहाँ कह दूँ कि बोलो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सह। इसे याद रखेंगे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया तो संस्कृत समझो कि तुम आज ही समझ गए। तो वह को कहते हैं सह, वे दोनों को क्या कहेंगे, तौ, वे सब को क्या कहेंगे, ते। तो वह को कहेंगे सह, वे दोनों को तौ, और वे सब को ते। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया बच्चों, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों और वे सब। अर्थात हम ये खंड पहले पढ़ लिए बच्चों, ठीक से देखो। अगर वाक्य में वह दिया हो तो वह को हम क्या कहेंगे, सह। वे दोनों दिया रहे तब हम क्या कहेंगे, तौ। और वे सब अगर दे दे, यहाँ पे देखो, वे वह रहेगा तो सह, वे दोनों के लिए तौ, और वे सब के लिए ते। फिर हम नीचे आते हैं बच्चों, समझो यहाँ पे दिया रहे तुम, इस खंड को हम पढ़ रहे हैं, ठीक से समझो। अगर संस्कृत में, हिंदी में तुम दे दे तो उसको हम कहेंगे त्वम। त्वम में हलंत रहेगा बच्चों, देख लो यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, त्वम, हलंत दे देंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार अब समझो कि रहे तुम दोनों, तो तुम दोनों का होता है युआम, और तुम लोग का होता है यूयम। फिर से बोलो, तुम का त्वम, तुम दोनों युवाम, तुम लोग यूयम। तो ये अभी तक हम 6 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं बच्चे, याद रखेंगे। वह को कहते हैं सह, वे दोनों को तौ, और वे सब को ते। उसी प्रकार तुम को कहेंगे त्वम, तुम दोनों को युवाम,
और तुम लोग को यूयम। अब इसमें नेक्स्ट है तीसरे ग्रुप में हम आएंगे बच्चे, और अभी इसको हम पढ़ेंगे। यह है मैं, हम दोनों, हम लोग। तो इस खंड में जानेंगे मैं रहे तो उसको संस्कृत में कहते हैं अहम, हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम, और हम लोग को संस्कृत में कहते हैं वयम। अहम, आवाम, वयम। देख लेंगे अहम, आवाम और वयम। तो मैं को कहते हैं अहम, हम दोनों को आवाम और हम लोग को वयम। इस तरीके से हमने तुम्हें जो बताया बच्चे कि किस प्रकार इसमें पांचों लकार का जो प्रयोग हम सीखेंगे, कि हमने बताया था अनुवाद बनाने के नियम में। यहाँ देख लो कि धातु जाने, लकार पहचाने, वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करें। तो वाक्य के कर्ता में हम अभी यहाँ पे पढ़े हुए हैं बच्चों। इस सभी कर्ता को एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। इन कर्ताओं में हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले लिखा था, यहाँ पर देख लो, वह, वे दोनों, वे सब। तो वह, वे दोनों, वे सब जो आया है, तो वह को कहते हैं हम लोग सह, वे दोनों को तऊ, वे सब को ते। अब किस प्रकार सब्जेक्ट का प्रयोग हम लकार के साथ करते हैं, यही सीखना है बच्चों। हमने सब्जेक्ट सीख लिया, वह को सह, वे दोनों तऊ, वे सब ते। तुम, त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, तुम लोग के लिए यूयम, मैं के लिए अहम। उसी प्रकार यहाँ हम दोनों के लिए आवाम और हम लोग के लिए वयम। इतना सब्जेक्ट अगर तुम जान गए बच्चों तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ किस सब्जेक्ट के साथ कौन से लकार के शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो आएंगे और यहाँ सीखते हैं हम। देखो, यदि कोई भी वाक्य, इसे खूब बढ़िया समझेंगे बच्चे, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट, यहाँ ठीक से समझो, एक एक करके बता रहा हूँ मैं। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो वह, सब्जेक्ट क्या दे दिया हो, वह दे दिया हो बच्चे, वह। इस खंड को हम समझ रहे हैं। देखो, तो सब्जेक्ट अगर कर्ता सब्जेक्ट की जगह वह दिया रहे तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग के वाक्यों को हम पहचानेंगे कि किस टेंस में वह वाक्य है। यदि वाक्य हमारा लट लकार में है, अर्थात यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ दिया हो, तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे लट लकार में बनाएंगे। तो लट लकार का एक रूप होता है जिसे हमें सबसे पहले याद करना होगा बच्चे, और मेरे साथ तुम याद करते चलो। जैसे हमने यहाँ बोला, यहाँ पे देख लो कि लट लकार का जो रूप है उसमें हम बोलते हैं, सबसे पहले मेरे साथ पढ़ो, ती, तह, अंति। इस तरीके से बना, ती, तह, अंति। ये हमारा फर्स्ट माने प्रथम पुरुष में हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट है, इसमें से देखेंगे हम लोग, ती, तह, अंति के बाद फिर से पढ़ो, सी, थह, था। इस तरीके से ती, तह, अंति। पढ़ो मेरे साथ, ती, तह, अंति, सी, थह, था। बहुत बढ़िया। अब फिर से पढ़ेंगे हम लोग, तीसरी लाइन में इसमें देखेंगे हम लोग, आमी, आवह, आमह। इस तरीके से हमने पढ़ा बच्चे लट लकार का रूप। इसमें से ती, तह, अंति। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो बच्चे, तभी सीख पाओगे। पढ़ो, ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह, आमह। बहुत बढ़िया। तो अब इस तरीके से अब हम बताएंगे कि किसमें हम ती, तह, अंति का प्रयोग करेंगे। तो हमने तुम्हें बताया था बच्चे, इसके दूसरे नियम में देखो कि लकार से टेंस का बोध होता है, जिसका प्रयोग धातु के अंत में किया जाता है। तो अभी हम जो लकार यहाँ पढ़ रहे हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह, आम, तो इसका प्रयोग ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह का प्रयोग हम धातु के अंत में करेंगे। जैसे हमने दिया है यहाँ पढ़ना, पढ़ना का धातु हो गया, देख लो, पठ धातु। पढ़ना का धातु पठ।
तो जब हमने पठ में ती जोड़ दिया, यहाँ देखो पठ में क्या जोड़ दिया, ती, यहाँ से लेते हैं हम लोग, पठ में हमने ती जोड़ दिया तो बन गया पठती। जैसे ही हम किसी धातु में किसी लकार को जोड़ते हैं तो धातु के अंत का यह जो हलंत है, ये देख लो हलंत, ये हलंत यहाँ पे आके यहाँ जो दिया रहेगा ना वो हट जाएगा, हलंत को हटा देते हैं तो हमारा बनता है पठ में ती जोड़ दिए तो बन गया पठती। इसी तरीके से आगे मैं कहूँ कि पठ में अगर आमी जोड़ेंगे, देख लो बच्चे अब इसको समझो, पठ में आमी जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, पठामी। बहुत बढ़िया। पठ में आमह जोड़ देंगे तब क्या बनेगा, पठामह। इसी तरीके से अगर हम कहें कि पठ में अब एक एक करके जोड़ना है बच्चे तुम लोगों को, यहाँ पे दिया है ती, तो सोचो और मेरे साथ बोलो, पठ में अगर ती जोड़ना होगा तो क्या जोड़ेंगे, पठती। बहुत बढ़िया। पठ में तह जोड़ना होगा तो क्या हो जाएगा, पठतह। पठ में अगर अंति जोड़ना हो तब क्या बनेगा बच्चों, बहुत बढ़िया, अपने मन से जोड़ते जाओ। पठ में अंति जोड़ेंगे तो कई सारे बच्चे लिखते हैं पठ अंति, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो पठ में, यहाँ समझेंगे इसको, पठ में ठ में हलंत लगा है, अंति जोड़ रहे हैं जब हम तो पठ अंति नहीं होगा, इसके बदले देख लो, इसके लिए हम अगर ऐसा लिखते हैं पठंती तो ये गलत है बच्चे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। पठ में जब अंति जोड़ते हैं तो ठ का हलंत और अंति का अ मिलता है तो ये पूरा ठ हो जाता है, तो ये बनेगा पठंती। इसी प्रकार लिख में जोड़ेंगे तो लिखंती, हस में अंति जोड़ेंगे तो हसंती, वस में अंति जोड़ेंगे तो वसंती, गच्छ में अंति जोड़ेंगे तो गच्छन्ति। इस तरीके से अंति जोड़ेंगे बच्चे, भूल कर भी पठ अंति गच्छ अंति ऐसा नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये हो गया बच्चे अंति हो गया। अब हम पढ़ेंगे सी थह था, इसको भी जोड़ते हैं, तो चलो मेरे साथ जोड़ते चलो बच्चे। पठ में अगर सी जोड़ेंगे तो पठ सी, बहुत बढ़िया, अलग पेज में लिखोगे। पठ में थह जोड़ेंगे तो पठ थह, अब पठ में थ जोड़ देंगे तब क्या बनेगा बच्चों, इसे समझते चलो। पठ में हमने क्या जोड़ा, था, तब बन गया पठथ। उसी तरीके से अब हम नीचे आते हैं, पठ में आमी जोड़ना है बच्चों, इसे समझते चलो। पठ में क्या जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, आमी। तो पठ में जब हम आमी जोड़ेंगे तो बनेगा पठामी, इसे याद रखेंगे। कई सारे बच्चे इसको बनाते हैं, देखो पठ आमी, अगर पठ आमी लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको न लिखकर हम सीधे क्या लिखेंगे, पठामी, ये सही है। पठ में आवा जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, पठावह। और पठ में अगर हम आमह जोड़ दिए बच्चे, ये रहा हमारा आमह, तब बन गया हमारा पठामह। इस तरीके से यदि हम लट लकार आज तुम्हें ख़त्म कराते हैं बच्चों और पूछते हैं कि बोलो एक एक साथ मेरे साथ जोड़ो कि पठ में ती जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठती। बहुत बढ़िया। पठ में तह जोड़ेंगे पठतह, पठ में अंति जोड़ेंगे पठंती, पठ में सी जोड़ेंगे पठसी, पठ में थह जोड़ेंगे पठथह, अब पठ में थ जोड़ेंगे पठत, पठ में आमी जोड़ेंगे पठामी, पठ में आवह जोड़ेंगे तो पठावह, अब पठ में आमह जोड़ देंगे तो पठामह। इस तरीके से हमारा ये तैयार होता है बच्चे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह जोड़ो तो तुम जोड़ सकते हो। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि पठ में ती जोड़ने से बनता है पठती, तो लिख में ती जोड़ेंगे तो लिखती, हस में ती जोड़ेंगे तो हंसती, खेल में ती जोड़ेंगे तो खेलती। तो इस तरीके से बच्चों अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो पठ धातु का रूप मेरे साथ पढ़ो तो पढ़ सकते हो। चलो पढ़ो। अब मैं कहूँगा बोलो ती, तो तुम बोलना पठती, बोलो ती,
हाँ, पठती, बोलो तह पठतः, अन्ति पठन्ति, सी पठसी, बहुत बढ़िया, थह पठथः, थ पठत, बहुत बढ़िया, आमी पठामी, बहुत ठीक, ऐसे ही बोलते चलो बच्चे, आवह पठावह, आमह पठामह, बहुत बढ़िया। तो तुम संस्कृत सीखने जा रहे हो, अभी कंप्लीट होने जा रहा है बच्चे। अब मैं कहूँगा रेडी, पठ धातु पे बोलो वन, तो तुम बोलना ती तह अंति जोड़कर बोलोगे। जैसे मैं बोलूँगा वन तो तुम बोलोगे पठती पठतः पठन्ति। मैं कहूँगा टू तब तुम बोलोगे पठसी पठथः पठत। अब मैं कहूँगा थ्री तो तुम बोलोगे पठामी पठावह पठामह। चलो बच्चे, तो बोलो रेडी, पठ धातु का वन, हाँ, पठती पठतः पठन्ति, बोलो टू, हाँ, पठसी पठतः पठत, थ्री, बहुत बढ़िया, पठामी पठावह पठामह। तो अब मुझे बताओ, पठ में जब जोड़ते हैं तो पठती पठतः पठन्ति 3 लाइन होगा, तो लिख में जोड़ेंगे तो हाँ, लिखती लिखतः लिखन्ति, क्या हो जाएगा, लिखती लिखतः लिखन्ति। उसी प्रकार अगर मैं तुमसे कहूँ कि हंस में जोड़ो तो हंसती हंसतः हसन्ति, खेल में जोड़ो खेलती खेलता खेलन्ति, गच्छ में जोड़ो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। फिर नीचे आते हैं, बोलो पठ में जोड़ते हैं टू, टू कहेंगे तो बोलोगे सी थह थ जोड़कर, पठसी पठथः पठत। लिख में जोड़ेंगे तो लिखसी लिखथः लिखत। हंस में जोड़ेंगे तो हंससी हंसथः हसत। उसी प्रकार गच्छ में जोड़ेंगे तो गच्छसी, एकदम ठीक, गच्छसी गच्छथः गच्छत। अब हम इसका तीसरा मात्र जोड़ते हैं बच्चे और इसको ख़त्म करते हैं। पठ में आमी जोड़े हैं आवह और आमा जोड़े हैं तो बन गया है पठामी पठावह पठाम। तो लिख में जोड़ेंगे तो बहुत ठीक, लिख में जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिखामी, क्या हो जाएगा, लिखामी लिखावह, और तीसरा क्या हो जाएगा, लिखामह। इस तरीके से बच्चों लट लकार का रूप तुम सीख चुके हो कि हम किस तरीके से ती तह अंति सी थह थ जोड़ेंगे तो हमारा किस तरीके से ये बनते जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसमें से बताने जा रहे हैं बच्चों तुम्हें कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। अब वाक्य अगर कोई दिया रहे, वाक्य बनाना सीखते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे हम बोर्ड पे लेते हैं एक अलग पेज और इस पेज पे अब हम लिख रहे हैं बच्चे, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह का संस्कृत हम देखेंगे क्या होगा बच्चे। तो देखो ये सब सब्जेक्ट तुम्हें यही मिल जाएगा, वह वे दोनों वे सब मिला यहाँ पे। वह का क्या होता है, देख लो, सह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, वह के लिए लिख लेंगे सह, और दिया है पढ़ता है, पढ़ता के बाद है चिन्ह दिया है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी वाक्य के अंत में अगर है हो हूँ दे दे, ये वाला हिस्सा देख लो, है हो हूँ दे दे, तो उसे हम लट लकार में बनाएंगे। और लट लकार के सामने अब देखेंगे कि वह कहाँ दिया है। ये हमारा वह है बच्चों, देख लो वह। इसको हम पेन चेंज करते हैं कि तुम्हें समझ में आएगा। ये दिया है वह, तो वह के सामने, चूँकि हमने देख लो यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा है, वह के लिए सह, तो वह के सामने पढ़ता है दिया है ना, तो वह के सामने हम देखेंगे इसमें से कि कौन सा अक्षर लट लकार में लगा होता है। तो हम देखते हैं कि ती लगा हुआ है, तो वह के सामने इसमें वह का संस्कृत स होता है, वह के सामने लट लकार में देख लो ती लगा है, इसलिए पठ में हम ती जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, पठती। तो इसलिए हमारा ये वाक्य हो गया बच्चे, खूब बढ़िया समझो
कि हमारा वाक्य बनेगा क्या कि वह के लिए लिखेंगे सह, अब पढ़ता है के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ना का पठ धातु, अब पठ में हम ती जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठती। चूँकि सह दिया है इसीलिए इसमें ती जोड़े हम पठ में तो बन गया पठती। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ, यहाँ पे देखते चलो, मैं पूछते जाता हूँ, बताते चलो बच्चे, कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत याद करो। वे दोनों का संस्कृत हमने क्या लिखवाया है यहाँ पर, ये देख लो, वे दोनों का तौ, तो तौ के सामने हम क्या जोड़ेंगे, पठ में तह, ये जोड़ना है, इसे याद रखना है। तौ के सामने पठ में ती नहीं जोड़ देंगे, अंति नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों नहीं जोड़ेंगे बच्चे, इसके ठीक सामने वाला जोड़ते चलना है। तो इस तरीके से हमारा बनता है, वे दोनों के लिए हम लिख लेंगे तौ, और पढ़ते हैं पठ धातु में तौ के सामने तह दिया है ना बच्चे, देखो यहाँ पे फिर से बता दूँ, तौ के सामने क्या दिया है, तह, इसीलिए हम इसमें जोड़ेंगे पठ तह। ऐसे ही वाक्य अगर मैं कोई दूँ बना सकते हो बच्चे, चलो बनाओ मेरे साथ, बनाओ बच्चों, बनाना है तुम्हें, वे सब या वे लोग पढ़ते हैं। तो बनाओ बच्चे, वे लोग का संस्कृत बता सकते हो, अभी तक तुम सीख गए हो, चलो बोलते चलो मेरे साथ। वे सब का क्या होता है, ते, अब पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, पठ में अंति जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठंती, ते पठंती। कैसे होगा बच्चे, फिर से देख लो, हमने तुम्हें यहाँ बताया है कि वे सब को हम ते बोलते हैं, और ते के सामने अंति दिया है, इसीलिए हमने ते के सामने अंति दिया तो पठ में अंति लगा दिया, तो ते पठंती। इस तरीके से हमारा बन गया, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती। अब मैं तुमसे पूछूं और भी वाक्य दूं तो बना सकते हो बच्चे, चलो आज तो बना ही लेना है, सीख ही जाना है बच्चों, मेरे साथ चलो बोलते जाओ। मैं बोलता हूँ तुम पढ़ते हो, अब पढ़ना छोड़ देते हैं, अब लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तुम लिखते हो, ये वाक्य हमने दे दिया बच्चे, तो तुम के लिए हम क्या करेंगे, त्वम लिखेंगे, तुम के लिए त्वम। और लिखते हो तो लिखना का लिख धातु, तो लिख में हम ती त अंति सी थ में से क्या जोड़ेंगे बच्चों, तो त्वम यहाँ दिया है ना, तो त्वम के, ये त्वम दे दिया है, तो त्वम के सामने देखेंगे कि हमें जोड़ना क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे बच्चे, ये आ जाओ, यहाँ पे दिया है त्वम, बहुत बढ़िया। त्वम के लिए तो हमने तुम के लिए त्वम लिख दिया, इसके सामने क्या दिया है, सी, इसीलिए हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ त्वम के सामने हो जाएगा लिख सी, बन गया हमारा लिख सी बन गया बच्चे। तो इस तरीके से लिख सी हमने लिख लिया, तुम लिखते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें और भी वाक्य दूं तो मेरा ख्याल है कि तुम बना सकते हो बच्चे। जैसे मैं देता हूँ, तुम लोग खेलते हो, ऐसा हमने वाक्य दे दिया, तुम लोग खेलते हो। इस वाक्य को बनाना है बच्चों, तो पहले हम तुम लोग के लिए संस्कृत देखेंगे कि क्या दिया है। तो तुम लोग का हम जानते हैं कि देख लो, ये रहा तुम लोग के लिए दिया है यूयम, तो हम यूयम लिख लेंगे, और यूयम के सामने लट लकार में खेलते हो, तो खेल में हम जोड़ेंगे था। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा बच्चों, बता सकते हो, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग के लिए हमने लिख दिया यूयम, हलन दे देंगे। और खेलते हो, खेलना का खेल धातु होता है, क्रीड धातु भी होता है, तो खेल में हम थ लगाएंगे, थ, चूँकि यूयम के साथ थ लगा रहता है इसीलिए हमने थ लगा दिया बच्चे, क्लियर है। अब उसी प्रकार में कहते तुम दोनों खेलते हो, तो तुम दोनों के लिए हम क्या लिख लेते हैं, बोलो, तुम दोनों के लिए हम लोग लिखते, जैसे यहाँ पे मैं कह दूँ तुम दोनों, ऊपर नीचे करके मैं समझा रहा हूँ कि लाइन ना पकड़ लो तुम लोग, तुम दोनों पढ़ते हो। अगर मानो ऐसा रहे तो हम जानते हैं तुम दोनों का हमने संस्कृत वहाँ बताया है, क्या, बोलो, देख लो फिर से एक बार, तुम दोनों के लिए होता है युवाम, पढ़ते हो तो पठ में हम लिखेंगे थह, तो क्या बन जाएगा बच्चे, बता सकते हो तुम लोग,
बहुत बढ़िया। तो तुम दोनों के लिए हम लिख लेंगे युवाम। युवाम में छोटा उसकी मात्रा से युवाम लिखेंगे बच्चे, युवाम। अब पढ़ते हो तो पठ थह, इस तरीके से हमारा बन गया युवाम पढ़ता। ऐसा ही कोई वाक्य दो तो बना सकते हो बच्चे। अंतिम लाइन में हम पढ़ने जा रहे हैं मैं से संबंधित। अब मैं वाक्य दे रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे दे दिया हमने हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। और इसी में हमने तीसरा वाक्य दिया बच्चे कि हम लोग, यहाँ समझो थोड़ा सा, कि हम लोग जाते हैं। ऐसा करके हमने वाक्य दे दिया बच्चे। तो इस तीनों वाक्य को बनाना है तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ दे दिया है देख लो मैं, तो मैं का संस्कृत बता सकते हो क्या? बहुत बढ़िया। मैं के लिए हमने यहाँ देखो, मैं के लिए हमने लिखा है बच्चे अहम। खूब बढ़िया सो, मैं के लिए अहम, तो अहम के सामने आमी लगाएंगे। हम दोनों के लिए होता है आवाम, तो आवाम के साथ आवह लगाएंगे। और हम लोग के लिए दिया है वयम, तो वयम के सामने आमह लगाएंगे। इतना समझ गए बच्चे? तो तुम बना सकते हो, चलो मेरे साथ बनाते हो। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे देखो क्या, अहम। अहम मीन्स मैं। अब पढ़ता हूँ तो पठ धातु में, चूँकि हमने अभी बताया बच्चे कि पठ धातु में हम क्या लगाएंगे, मैं अहम के सामने आमी दिया है ना, इसीलिए हम इसमें लगा लेंगे अहम पठामी। देख लो अहम पठामी। हम दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, आवाम। आप लिखते हैं तो लिख में हमको लिखना है बच्चे, देख लो लिख में लिखेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लो फिर से, आवाम के सामने क्या लगा है, फिर से देखो आवाम, ये हमारा हुआ आवाम। तो आवाम के सामने आवा लगा है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख में लगा देंगे यहाँ पर लिखावह। तो हो गया हमारा आवाम हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह। और इस तरीके से अब तीसरा है हम लोग जाते हैं। यह वाक्य है कि हम लोग जाते हैं, तो हम लोग के लिए लिखेंगे वयम। और जाते हैं, जाना का गम धातु होता है बच्चे, लेकिन रूप चलाते हैं इसका गच्छ पे। तो गच्छ में हमें जोड़ना है क्या, हम लोग के सामने। फिर से देख लेंगे हम लोग के सामने क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग के सामने देख लो बच्चे, हम लोग वयम के सामने आमह। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जब लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोग जाते हैं, तो ये बनेगा वयम। हम लोग के लिए यहाँ पे देख लो, हम लोग के लिए हमने लिख दिया वयम, और जाते हैं के लिए हमने आमह जोड़ेंगे तो हो जाएगा गच्छामः। तो हमारा वाक्य बन गया बच्चे वयम गच्छामः। इस तरीके से हमारा सेंटेंस सब हुआ बच्चे। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अगर है वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति, वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति, तुम लिखते हो, त्वम लिखसी, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम लोग खेलते हो, तो युवम खेलत। अगर यहीं पर रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। कब थह लगाते हैं, कब थ लगाते हैं, सब समझा चुका हूँ बच्चे, खूब बढ़िया समझ लेना। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह, हम लोग जाते हैं, वयम गच्छामः। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा अनुवाद बनाना तुम सीख गए बच्चे। अब भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जेडी सर के नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो बच्चे। और ये तुम्हें नंबर भी मैं दे दिया हूँ, इसमें कोई परेशानी हो तो पूछोगे और इसको समझोगे। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि तुम्हें याद भी करना है बच्चों। क्या याद करना है, तो ये रूप लट लकार
मैंने तुम्हें बता दिया। अगली क्लास में हम बताएंगे लंबे वाक्यों को कैसे बनाते हैं, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, इस सब से संबंधित मैं तुम्हें एक एक करके बताते जाऊंगा। बच्चों, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर तुम मुझसे पूछते जाओ बच्चे। और तुम लोग बनाओ, वाक्य बना लो, और बनाकर और इसके कमेंट में लिखा भी करो बच्चे कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना समझ पा रहे हो, और कोई परेशानी होती है तो भी तुम उसमें लिख सकते हो। ओके बच्चों।